खिलाफ हो गए थे गांधी, पहली भारतीय किताब जो अंग्रेजों ने पढ़ी, जानिए पूरी कहानी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाने के एक प्रस्ताव को लेकर विवाद हो गया। हालांकि वाइस चांसलर वीसी योगेश सिंह ने इसे लेकर उठ रहे सवालों को देखते हुए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। डीयू की लॉ फैकल्टी ने अपने फर्स्ट और थर्ड ईयर के छात्रों को मनुस्मृति पढ़ाने के लिए सिलेबस में संशोधन करने की अनुमति मांगी थी, जिसे लेकर हंगामा हो गया था। जानते हैं कि मनुस्मृति क्या है और इसमें ऐसा क्या लिखा है जिस पर इसे लेकर हर बार विरोध होता आया है। उन पहली किताबों में से एक है मनुस्मृति, जिसका यूरोप में हुआ अनुवाद। दलितों और महिलाओं के प्रति अपमानजनक बातों को लेकर विवाद। अंग्रेजी राज में हुकूमत ने राजकाज चलाने में इसका इस्तेमाल किया। नई दिल्ली, दिसंबर 1927। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कड़कती ठंड में मनुस्मृति की प्रतियों को आग के हवाले कर दिया और उसकी आंच तापने लगे। उनके साथ उस समय महाराष्ट्र के एक चित्पावन ब्राह्मण गंगाधर नीलकंठ सहस्रबुद्धे नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, जिन्होंने भी मनुस्मृति की प्रतियां जलाईं। अंबेडकर का यह मानना था कि मनुस्मृति ही वह ग्रंथ है जिसने भारत में जाति प्रथा की शुरुआत की। महान सत्याग्रह के दौरान गंगाधर ने बाबा साहेब अंबेडकर की मदद भी की थी। इस किताब की सबसे पहले आलोचना महाराष्ट्र के एक और सुधारवादी महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। आज करीब 100 साल बाद ये किताब फिर से चर्चा में है, जिसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में कानून पढ़ने वाले छात्रों के लिए पाठ्यक्रम में शामिल करने का एक प्रस्ताव लाया गया था। प्रस्ताव खारिज हो गया है, मगर इस मामले पर फिर से बहस शुरू हो गई है। आइए समझते हैं कि क्या है ये किताब। इसमें ऐसा क्या है जिस पर होता रहता है विवाद। महात्मा गांधी ने मनुस्मृति जलाने का किया विरोध। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि महात्मा गांधी ने अंबेडकर के मनुस्मृति को जलाने का विरोध किया। उन्होंने कहा, जातिगत भेदभाव आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विकास के लिए हानिकारक है। इसका हिंदू धर्म और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने कहा कि मनुस्मृति का वही हिस्सा मानने लायक है जिसमें सत्य और अहिंसा की बात की गई है, बाकी का हिस्सा मानने की जरूरत नहीं है। वहीं गांधी जी के अनुयायी महादेव भाई ने अपनी डायरी में लिखा है कि महात्मा गांधी ने यरवदा जेल में मथुरादास नाम के एक कार्यकर्ता को समझाते हुए कहा, गुलामों से बदतर इन लोगों को जानवर बनाया और इनका हमने ये धर्म बना दिया कि ये लोग अपने कर्मों का कुफल भोगते हैं। ये तो धर्म का राक्षसी स्वरूप है। हिंदू धर्म का अगर यह अर्थ हो तो मैं भी गीता, मनुस्मृति सबको जला डालूं। जब अम्बेडकर ने मनुस्मृति जलाया तो उसके बाद से पूरे देश में इस किताब को जलाने का सिलसिला चल पड़ा। इससे अखबारों में देश और समाज पर मनुस्मृति के प्रभाव जैसे मुद्दों पर चर्चा शुरू हो गई। गांधी जी ने अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर हबीबुर रहमान को इस बारे में एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया है कि हिंदू धर्म की खासियत यह है कि उसमें विचारों की स्वतंत्रता है। वेद पाठ सुनने वाले शूद्र के कान में गरम सीसा डालने की बात अगर ऐतिहासिक मानी जाए, तो मैं उस धर्म को मानने के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ और ऐसे असंख्य हिंदू हैं जो उसे धर्म वचन नहीं मानते हैं। हिंदू धर्म के लिए एक कसौटी रखी गई है जिसे एक बालक भी समझ सकता है। जो सत्य और अहिंसा के विपरीत है, वह भी धर्म नहीं हो सकता। मनुस्मृति पहली संस्कृत की किताबों में से एक है जिसका यूरोपीय अनुवादकों ने अध्ययन किया। इसका पहला अनुवाद सर विलियम जोन्स ने 1776 में अंग्रेजी में किया था। ये 1794 में प्रकाशित हुई। इतिहासकार रोमिला थापर के अनुसार यह किताब एक तरह से सामाजिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में थी। बाद में लुई जैकोलॉइड ने लॉ ऑफ मनु नाम से इसका अनुवाद किया। भारत में अंग्रेज शासकों ने इस किताब का इस्तेमाल हिंदू कोड तैयार करने में किया था। माना जाता है कि यह किताब मूल रूप में संस्कृत में 3वीं सदी में लिखी गई। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार ने प्रशासनिक कामकाज में हिंदू कानून बनाने के लिए इस किताब का इस्तेमाल किया था।
इसमें 12 अध्याय हैं, जिनमें 2684 श्लोक हैं। कुछ संस्करणों में श्लोकों की संख्या 2664 है। माना जाता है कि यह मशहूर सप्तऋषियों में से एक भृगु ने लिखा था, जिनका एक नाम मनु भी था। येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंथनी रीड के अनुसार आज के म्यांमार और तत्कालीन बर्मा, थाईलैंड, कंबोडिया, जावा, इंडोनेशिया में धर्मशास्त्रों और मनुस्मृति को बड़े सम्मान के साथ देखा जाता था। इन देशों में इन ग्रंथों को प्राकृतिक नियम देने वाला ग्रंथ माना जाता था और राजाओं से अपेक्षा की जाती थी कि वे इनके अनुसार आचरण करेंगे। इन किताबों में बनाए गए नियमों को संबंधित देशों के स्थानीय कानूनों में शामिल कर लिया गया। बाइबल इन इंडिया किताब में लुई जैकोलियोट कहते हैं कि मनुस्मृति के आधार पर मिस्र, पर्शिया, ग्रेसियन और रोमन कानूनी संहिताओं का निर्माण हुआ। आज भी यूरोप में मनु के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है। मनुस्मृति में सृष्टि की उत्पत्ति, संस्कार, नित्य कर्म, आश्रम धर्म, वर्णाश्रम व्यवस्था, राजधर्म और प्रायश्चित जैसे विषयों का जिक्र है। इसमें जन्म से मृत्यु तक इंसान के लिए संस्कार और कर्तव्य के बारे में, राजधर्म के बारे में वर्णन है। जन्म के आधार पर जाति और वर्ण की व्यवस्था पर सबसे पहली चोट मनुस्मृति में ही की गई है। सबके लिए शिक्षा और सबसे शिक्षा ग्रहण करने की बात भी इसमें है। स्त्रियों की पूजा करने की बात इसी में कही गई है और उन्हें संपत्ति का विशेष अधिकार देने जैसी बातें भी इसी में हैं। ये भी कहा गया कि प्रजा को हमेशा निर्भयता महसूस होनी चाहिए। सबके प्रति अहिंसा की बात की गई है। मनु ने दिया सप्तान राज्य का सिद्धांत, जो शासन के लिए नजीर। भारतीय राजदर्शन में मनु के सप्तान राज्य सिद्धांत बेहद चर्चित है। इसके अनुसार राज्य एक शरीर की तरह है, जिसके 7 अंग हैं। ये सभी राज्य रूपी शरीर की प्रकृतियां हैं, जिनके बिना राज्य संचालन की कल्पना करना कठिन है। मनुस्मृति के अध्याय 9 के श्लोक 294 में राज्य के 7 अंग गिनाए गए हैं, जैसे स्वामी यानी राजा, मंत्री, पुर, दुर्ग, राष्ट्र, कोष, दंड और मित्र। इन 7 अंगों से बने राज्य का प्रत्येक अंग एक विशिष्ट कार्य करता है और इसी कारण उसका महत्व है। मनु के अनुसार यदि इनमें से किसी भी एक हिस्से की उपेक्षा होती है तो राजा के लिए राज्य का कुशल संचालन संभव नहीं है। राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि मनुस्मृति में कहा गया है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति की मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। यानी किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं हो सकती। इसके अलावा मनुस्मृति में वर्णाश्रम व्यवस्था का भी जिक्र किया गया है, जिसमें 4 जातियों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना की गई है, जिसका सुधारवादी विरोध करते हैं। इन्हीं दोनों बातों को लेकर मनुस्मृति पर विवाद होता रहता है। डॉक्टर राजीव रंजन गिरी कहते हैं कि अंबेडकर मानते थे कि रूढ़िवादी लोगों ने आधुनिक शिक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो यह मानते थे कि यही लोग जाति व्यवस्था और पाखंडियों के संरक्षक है। मूल किताब में नहीं है दलितों और महिलाओं के लिए अपमानजनक बातें। इतिहासकार डॉक्टर दानपाल सिंह दावा करते हैं कि जो लोग मनुस्मृति का समर्थन करते हैं, वो यह मानते हैं कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की थी और दुनिया का कानून मनु और भृगु की परंपरा से आया है। ये किताब ब्राह्मणवादी वर्ण व्यवस्था को स्थापित करती है। इसके बहुत से हिस्सों में समाज के कल्याण की बातें कही गई हैं। दलितों और महिलाओं के बारे में जो विवादित अंश हैं, वो शायद बाद में जोड़े गए हैं। ये मूल किताब में नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट में मनु की एक मूर्ति भी लगाई गई थी, जिसका बहुत विरोध हुआ था। 1970 में कांशीराम ने बामसेफ का गठन किया और ऐलान किया कि समाज 2 हिस्सों में बंटा है, जिसमें से एक हिस्सा मनुवादी है और दूसरा हिस्सा मूल निवासी है। उनकी इस परंपरा को बाद में यूपी ने आगे बढ़ाया और यूपी में दलित राजनीति की पैरोकार बन गई। दिल्ली यूनिवर्सिटी में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को खारिज किए जाने का मायावती ने स्वागत किया है।